नमस्ते। आप सभी का चार कवि गोष्ठी में बहुत बहुत स्वागत है। ये गोष्ठी का 20वां अंक है और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज हमारे बीच जो कविगण हैं उनमें अनूप भार्गव जी, मंजू श्रीवास्तव जी, कृष्णा वर्मा जी और पॉपी चारनालिया जी हैं। और साथ ही जो हमारे सुनने वाले हैं उनमें एक बहुत बड़ी विभूति पहली बार हमसे जुड़ी हैं, जिनका नाम है पन्ना नायक जी, जो गुजराती की बहुत बड़ी लेखिका हैं और सम्मानित हैं और हिंदी में भी लिखती हैं। तो उन्हें आमंत्रित करने के लिए अनूप जी का धन्यवाद। और हमारे बीच में जो हमेशा हमें चार कवि गोष्ठी की सहायता भी करते हैं, सहयोग भी देते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं, नरेंद्र टंडन जी, राकेश खंडेलवाल जी, सुमन वरदान जी, वो भी जुड़ चुके हैं। उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही आज धन्यवाद। हमारे बीच रजनी भार्गव जी जुड़ी हैं। उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे कविगण तो हैं ही, साथ में मेरे पिताजी हरीश नवल जी और मेरी माताजी स्नेहसुधा नवल जी भी जुड़ी हैं। उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। जब वो दिल्ली में थे और ये कार्यक्रम नहीं सुन पाते थे तो मुझे अक्सर मन में लगता था कि काश वो लाइव कार्यक्रम देख सकते, तो मेरी वो मनोकामना आजकल पूरी हो रही है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। साथ ही घनश्याम जी और किरण नाथ जी हमारे साथ जुड़ी हैं, जो कि खुद बहुत बड़ी और प्रसिद्ध कवयित्री हैं। आप सभी कविगणों का, श्रोताओं का हृदय तल से आभार है कि पिछले 20 महीनों से आप इस काव्य गोष्ठी को ना केवल सुन रहे हैं बल्कि बहुत ज्यादा आशीर्वाद दे रहे हैं, साधुवाद दे रहे हैं। और बिना किसी विलंब के मैं सबसे पहले अपनी कवियत्री पॉपी जी को बुलाना चाहूंगी। वो पिछले साल हमारे साथ जुड़ी थी, शायद जनवरी या फरवरी के माह में, और इस साल वो फिर से हमारे साथ अपनी कुछ नई कविताएं लेकर आई हैं। पॉपी जी का वैसे तो हम सब एक परिवार ही है और सभी एक दूसरे को जानते हैं, पर फिर भी मैं बताना चाहूंगी कि पॉपी जी हिंदी में और अंग्रेजी में लिखती हैं। साथ ही वो बहुत अच्छी चित्रकारी करती हैं। ऐसे नहीं कि शौकिया कर लिया, उनकी जो प्रदर्शनियां हैं वो जगह जगह लगती हैं। और बहुत ही विशेष बात है कि अगले वर्ष उनकी प्रदर्शनी कांस फिल्म फेस्टिवल में भी लगने वाली है। साथ ही वो ऑटिज्म पर बहुत ज्यादा काम करती हैं और लोगों में ऑटिज्म की अवेयरनेस के ऊपर आज ही मैंने पढ़ा, आज भी वो कहीं भाषण देकर आई हैं। तो ऐसी कवियत्री जो 2 भाषाओं में भी लिखती हैं और सिर्फ कलम से ही नहीं, ब्रश से भी अपनी एक्सप्रेशन को सबके सामने लाती हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। पॉपी जी, मैं बहुत खुश हूँ कि आप फिर से चार कवि गोष्ठी में आई हैं। धन्यवाद आस्था, इतना अच्छा इंट्रोडक्शन आपने दिया। पता नहीं मैं इस काबिल हूँ या नहीं। आस्था, मैं 2 बातें कहना चाहूँगी। एक तो यहाँ मच्छर बहुत हैं, तो अगर आप मुझे मच्छर उड़ाते हुए देखें तो बस वाह वाह करने लग जाइए। नहीं, आप बहुत सुंदर जगह पे बैठी हैं। ये बाग मैंने लगाया है और मुझे आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस गार्डन। बट एनीवेज, सो मैं इसके बारे में भी कविता पढ़ूंगी। पर दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ आस्था कि मैं आपसे बड़ी ईर्ष्या करती हूँ। आपकी अच्छा। उम्र में मैं जब अमेरिका आई तो आपकी उम्र में मैंने कविता का दामन छोड़ा हुआ था और आपने पकड़ा हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है। आपका बहुत आदर करती आपको मेरी उम्र पता नहीं है। हूँ। जी। तो मैं अब ये जो पीछे पेड़ आप देख रहे हैं, तो रात को मैं कभी कभी मच्छरों के बावजूद यहाँ पे बैठ जाती हूँ और जैसे काले पानी के पास बैठ के रोमांच की भावना उठती है, वो यहाँ पे उठती है। डर भी लगता है क्योंकि अंधेरा है। और मगर ये इतने रोमांचित भी करते हैं रात को ये पेड़। तो इस पे देखिए, मैंने कविता लिखी थी एक दिन रात को, जब पहले पहले बार हम इस घर में आए थे तब लिखी थी कि पत्तियों की टहनियों के साथ देर रात है गुप्त चुप मुलाकात, है गुप्त चुप मुलाकात। आसमां के 30वें माले पे
आसमां के 30वें माले पे ये साजिश है, आसमां के 30वें माले पे ये साजिश है, इसमें हम भी शामिल हों, इसमें हम भी शामिल हों, मेरे कानों की ये गुजारिश है, इसमें हम भी शामिल हों, मेरे कानों की ये गुजारिश है। ये चांद से ऊंचे दरख्त, जैसे आप पीछे देख रहे हैं, ये चांद से ऊंचे दरख्त मेरे चेहरे पे यूं झुके हैं, ये चांद से ऊंचे दरख्त मेरे चेहरे पे यूं झुके हैं, जैसे मौकाए वारदात पर भीड़ जमा है। वाह वाह, जैसे मौकाए वारदात पर वाह भीड़ जमा है। वाह वाह, बहुत खूब, वाह। बहुत ये अच्छे। चांद, शुक्रिया अनूप जी। ये चांद से ऊंचे दरख्त मेरे चेहरे पे यूं झुके हैं, जैसे मौकाए वारदात पर भीड़ जमा है, आने वाले पलों के डर से सब कुछ थमा है, आने वाले पलों के डर से सब कुछ सब थमा है। सब कुछ थमा है। हर शाख हर पत्ता मुझे मृत जानकर उठाने चला है, हर शाख हर पत्ता मुझे मृत जानकर उठाने चला है। इस खामोश हाथियों के झुंड से रोमांच भी है मगर सांस खौफजदा है, हाथियों के झुंड से रोमांच भी है मगर सांस खौफजदा है। फिर अचानक जब मैं लेटी थी और मैं ये सोच रही थी तो अचानक हवा चली, तो इस पे मैंने आगे लिखा कि यकायक टहनियों की बाहें यूं झूमती हैं, यकायक टहनियों की बाहें यूं झूमती हैं, जैसे लहरों का तट पर अचानक जश्न हो, जैसे लहरों का तट पर अचानक जश्न हो, पुराने यारों का सालों बाद मिलन हो, पुराने यारों का सालों बाद मिलन हो, हंसी के ठहाके हो मगर थोड़ी मीठी अनबन हो, मीठी अनबन। अच्छा है, अच्छा है। मगर थोड़ी मीठी अनबन हो। इस कदर सन्नाटे से इस कदर शोर, इस कदर सन्नाटे से इस कदर शोर, उफ मेरा सारा शरीर कान हो चला है, वाह वाह, मेरा सारा शरीर कान हो चला है। इन कमबख्त दरख्तों की आज ये जो साजिश है, इन कमबख्त दरख्तों की आज ये जो साजिश है, हमें भी बताओ हमारी गुजारिश है, हमें भी बताओ हमारी ये अच्छा है, गुजारिश। अच्छा है। वाह, बहुत खूब, बहुत बहुत नए वाह। तरह की और ऐसी कभी ना पढ़ी ना सुनी, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत मजेदार खूब। जी। शुक्रिया, सुनने के लिए शुक्रिया। अब देखिए नए तरीके की बात हुई है तो मैं अपनी बेटी, मेरी बेटी एसेज लिखती है रोज़ किसी ना किसी टॉपिक पे, जब सवाल करती है तो मैं कहती हूँ तुम खुद रिसर्च करो और ऐसे लिखो। तो हबल टेलीस्कोप के ऊपर वो ऐसे लिख रही थी, तो मैंने वो क्षण अपने मन में इमेजिन किया या उसकी कल्पना करी, जिस क्षण एडविन हबल को ये रियलाइज़ हुआ होगा कि पूरा कॉस्मोस हमसे कितना बड़ा है, हमारे सोलर सिस्टम से। उस पे मैंने उस क्षण के ऊपर मैंने कविता लिखी है, इसको सुनिए। और इसका नाम कविता का अंग्रेजी में रखा है और कहीं कहीं अंग्रेजी के शब्द इस्तेमाल किए हैं कि दैट मोमेंट, वो क्षण, दैट मोमेंट, वो क्षण जब एडविन हबल ने पूरा कॉस्मोस देखा, वो क्षण जब एडविन हबल ने पूरा कॉस्मोस देखा, देखा ज़मीन पे इतना सारा सामान, देखा ज़मीन पे इतना सारा सामान, और वहाँ दूर खाली पड़ा आसमान ही आसमान, वहाँ दूर, शुक्रिया, वहाँ दूर खाली पड़ा आसमान ही आसमान। देखा अहम अहम, इसको गौर से सुनिए, देखा अहम अहम बड़े बड़े मसले, शरीर पे लगा शोरूम, कागज़ की तस्वीर सोने का फ्रेम, मेरे साथ रहिएगा इसमें। देखा अहम अहम बड़े बड़े मसले, कागज़ की तस्वीर सोने का फ्रेम, धर्म प्रेम नेम फेम राजनीति के गेम, धर्म बहुत अच्छा, नेम बहुत फेम, अच्छा, शुक्रिया, कागज की तस्वीर, वाह। कागज कागज़ की की तस्वीर, सोने का, सोने के वाह, फ्रेम। वाह, सोने के क्या फ्रेम, बात। धर्म प्रेम नेम फेम राजनीति के गेम, और कौड़ी से भी छोटा चिंदी पे धरा इंसान, कौड़ी से भी छोटा चिंदी पे धरा इंसान, जिसके फेफड़ों में, जिसके फेफड़ों में फिर वही अंतहीन आसमान, बहुत अच्छे। फिर वही अंतहीन आसमान। वाह, सच का सही, शुक्रिया शुक्रिया किरण जी, फिर वही अंतहीन आसमान। सच का सही आकार जानने को
हबल ने बाहर देखा तब देखा अंदर। है सच का सही आकार जानने को हबल ने बाहर देखा तब देखा अंदर। आखिर कैसे पी सकते हैं पानी, आखिर हम कैसे पी सकते हैं पानी जब हमसे बड़ा समुंदर। वाह हैं? आखिर कैसे हम पी सकते हैं पानी जब हमसे बड़ा समुंदर। कहाँ हम तारे वारे तोड़ के लाते हैं, हम कवि लोग कितना कहते हैं ना, हम तारे तोड़ के ले आएंगे, आशिक कवि वगैरह वगैरह। कहाँ हम तारे वारे तोड़ के लाते हैं, पूरे साल एक तारे की तो चक्कर लगाते। कहाँ हम तारे वारे तोड़ के लाते हैं, पूरे साल एक तारे के ही तो चक्कर लगाते हैं। कहाँ हम ज़मीन पे पैर जमाते हैं, देखिए ये अहम की बात हो रही है। कहाँ हम ज़मीन पे पैर जमाते हैं, धूल ने कुछ क्षणों के लिए हमारा रूप ज़मीन पे थामा हुआ है। धूल ने कुछ क्षणों के लिए हमारा रूप ज़मीन पे थामा हुआ है, और एक अदना अंगद के पैर पे, और एक अदना अंगद के पैर पे इस कदर हंगामा हुआ है। वाह और एक अदना अंगद के पैर पे इस कदर हंगामा हुआ। हंगामा हुआ। अब देखिए इसमें अगली पंक्ति है, इसमें एंटी मैटर की बात हुई है, या ब्लैक मैटर की, डार्क मैटर की, कि कुछ नहीं का साइज भी, कुछ नहीं का साइज भी इंसान से बड़ा है। कुछ नहीं का साइज भी इंसान से बड़ा है, और सारा का सारा वजूद बस अंदर बाहर जाती अदृश्य सांस पे खड़ा है। वाह बढ़िया। शुक्रिया। अच्छे। और सारा का सारा वजूद बस अंदर बाहर जाती सांस पे खड़ा है। ये देखा एडविन हबल ने, ये देखा, और सच यकायक पैरों तले फिसल गया, और सच यकायक पैरों तले फिसल गया। स्पेस टाइम की चादर पे इंसान के होने या ना होने का अर्थ ही बदल गया। स्पेस टाइम की चादर पे इंसान के होने या ना होने का अर्थ ही बदल गया। वो क्षण, दैट मोमेंट, जब एडविन हबल ने पूरा का पूरा कॉस्मोस देखा। एक बार देखा। वाह क्या बात। बहुत अच्छे। बहुत सुंदर। लाजवाब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। शुक्रिया सुनने के लिए शुक्रिया। एक मैंने ये कविता आगे जो लिखी है, ये मैं फ्रीडम या आज़ादी पे बहुत लिखती हूँ। फ्रीडम या आज़ादी का मतलब बाह्य आज़ादी नहीं, अंदरूनी आज़ादी की बात है, ये विचारों की आज़ादी की बात है। तो मैंने लिखा कि इसका शीर्षक था कैद। तो कैद पे लिखा है, इम्प्रिजनमेंट, कि कैद में मुझे ये एहसास बहुत ज़बरदस्त था, कैद में मुझे ये एहसास बहुत ज़बरदस्त था कि मैं कैद में हूँ, वाह कैद में हूँ, और बस इसलिए मैं दूसरों से ज़्यादा आज़ाद थी। आहा ओह, वाह बढ़िया वाह। बढ़िया। क्या वाह, बात है, क्या बहुत बात, गहरी बात। बहुत सुंदर। फ्रीडम बिगिंस विद अ थॉट। कैद में मुझे ये एहसास बहुत ज़बरदस्त था कि मैं कैद में हूँ, और बस इसलिए मैं दूसरों से ज़्यादा आज़ाद थी। मुझे एहसास था कि मेरे हिस्से की रोशनी मुझ तक पहुँची नहीं है। मुझे एहसास था मेरे हिस्से की रोशनी मुझ तक पहुँची नहीं है। एक एक किरण जो मेरी है मुझे छीननी पड़ेगी। एक एक किरण जो मेरी है मुझे छीननी पड़ेगी, अंधेरे के कीड़ों में बीननी पड़ेगी। फिर देखिए ये वर्तमान काल में या प्रेजेंट टेंस में लिखा है कि यहाँ फर्श ठंडा है, यहाँ फर्श ठंडा है, ये इतना गंदा है कि पानी का नाम कुछ अलहदा रखना पड़ेगा। यहाँ फर्श ठंडा है, ये इतना गंदा है कि पानी का नाम कुछ अलहदा रखना पड़ेगा। रात करवटें बदलते हैं, सांपों की तरह निकलते हैं, जो कोड़े मैंने दिन में ओढ़े हैं। रात करवटें बदलते हैं, सांपों की तरह निकलते हैं, ये कोड़े जो मैंने दिन में ओढ़े हैं। कंबल यहाँ खाल सहलाते नहीं, कंबल यहाँ खाल सहलाते नहीं, नाखून अपने कटाते नहीं, नाखून अपने कटाते नहीं, नुकीले रेशे ये जो रात मेरी खाल पे छोड़े हैं, आहा नुकीले रेशे ये जो रात मेरी खाल पे छोड़े हैं। मेरी थाली का भात खराब है, मेरी थाली का भात खराब है, पथरियों में कुछ चावल रखे हैं, पथरियों में कुछ चावल रखे हैं, लेकिन भूख में ज़िद ये, लेकिन भूख में, गौर से सुनिए,
भूख में जिद ये कि मर जाऊंगी मगर पत्थर नहीं खाऊंगी, क्या बात। मगर पत्थर नहीं खाऊंगी। अंधों के इस गांव में मुझे बचपन से सुबह अंधेरा दिखाया गया। अंधों के इस गांव में मुझे बचपन से सुबह अंधेरा दिखाया गया। आंखों में मेरी सुरमा लगाकर मुझे रूप की रिश्वत से चुप कराया गया। आंखों में मेरी सुरमा लगाकर मुझे रूप की रिश्वत से चुप कराया गया। और मुझ पागल को देखो, और मुझ पागल को देखो, मुझे सुरमे की सलाखों के पार देखने की ख्वाहिश। और मुझ पागल को देखो कि मुझे सुरमे के पार देखने की ख्वाहिश, वो चीज़ देखने की ख्वाहिश जो मैंने कभी देखी ही नहीं। वाह वो चीज़ देखने की बहुत ख्वाहिश, अच्छे। शुक्रिया, जो मैंने कभी देखी ही नहीं। मुझे छोटी सी धरती और ज़रा से आसमान में रहना सिखाया गया। मुझे छोटी सी धरती और ज़रा से आसमान में रहना सिखाया गया। मगर मुझे एडविन हबल की तरह, एडविन हबल मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मगर मुझे एडविन हबल की तरह ये एहसास था, ये होश था कि आसमां की हद नहीं होती, कि आसमां की हद नहीं होती। बहुत अच्छे। बहुत आसमां अच्छे, की हद बहुत नहीं अच्छे। आसमां की हद नहीं। आसमां की हद नहीं होती। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वहाँ दूर इस नगर के, इस गांव के, उस शहर के, उस महानगर के छोटे और बड़े घर की भी छत के पार आसमां में मुझे पंखों से सुराख करना था। वाह। आसमां में मुझे पंखों से सुराख करना था। और एक दिन मैं फुर्र से उड़ गई। शुक्रिया। एक दिन मैं फुर्र से उड़ गई, क्योंकि मुझे एहसास ये बड़ा ज़बरदस्त था कि मैं क़ैद में हूँ। और इसकी आखिरी पंक्तियाँ सुनिए कि अब भी लोग मुझे कभी कभी आसमां की हद दिखाया करते हैं। अब भी लोग मुझे कभी कभी आसमां की हद दिखाया करते हैं। धरती के छोर से गिरने की चोट से डराया करते हैं। धरती के छोर से गिरने की चोट से डराया करते हैं। और मैं फट से समझ जाती हूँ, इनकी गलती नहीं, ये तो कैद में है। वाह, क्या बात। वाह, बहुत अच्छे। जियो जियो। किरण जी शुक्रिया। बहुत सुंदर पॉपी जी, मजा आ गया। और आपके पीछे की हरियाली देखकर भी मजा आ गया, आपके भाव सुनकर भी कितनी अच्छी आपने मुझे तो ऐसा लगा कि आपने बहुत चिंतन की बात करी। और कितना यहाँ पे अगर हम कहें इसे नारी विमर्श भी मान सकते हैं, या इसे एक इंडिविजुअल की भी बात मान सकते हैं, या फिर पूरे संसार की भी बात मान सकते हैं। बहुत सुंदर। आपने अपनी 2-3 कविताओं में ही हमें बहुत कुछ दे दिया और सिखा दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पॉपी जी, कि आपसे हमने इतनी सुंदर कविताएं सुनी और आपने हमें समय दिया। अब मैं अपनी दूसरी कवयित्री जो हमारे साथ कनाडा से जुड़ रही हैं, ये हमारी वो कवयित्री हैं जो पहली बार 4 कवि गोष्ठी में आ रही हैं। इसलिए आज ये बहुत स्पेशल हैं, क्योंकि बाकी 3 कवि जो हैं वो हमारे रिटर्निंग कविज हैं। कृष्णा वर्मा जी, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ। और मैं धन्यवाद देती हूँ शैलजा सक्सेना जी का, जिन्होंने मुझे आपसे संपर्क कराया। और कृष्णा वर्मा जी शैलजा जी की तरह और मेरी तरह दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ी हैं। जैसे ही दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम सुनती हूँ बड़ी खुशी सी होती है बताते हुए। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ी हैं और इनकी 6 से अधिक प्रकाशित पुस्तकें हैं। कई सम्मानों से ये सम्मानित हैं। और हिंदी चेतना जो काफी प्रख्यात पत्रिका है जो कनाडा से निकलती है, पत्रिका तो अंतर्राष्ट्रीय है, आप सभी जानते होंगे, उसकी सह संपादिका है। और हिंदी राइटर्स गिल्ड कनाडा की परिचालन निदेशिका भी हैं। और इतना ही नहीं, ये नाटक भी करती हैं, तो मंच पर भी आती हैं और हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखती हैं। कृष्णा जी, हम बहुत ज्यादा इंतजार में हैं आपसे आपकी कविताएं सुनने के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आस्था जी, इतना सुंदर परिचय आपने दिया है। पता नहीं इस काबिल है भी या नहीं।
मैं अपनी एक छोटी जो कविता का सबसे छोटा छंद हाइकू है जो मुझे बेहद प्रिय है, मैं वहां से शुरू करूंगी। और मैं कुछ बताना हाइकू भूल गई कोई कि बात कई शोध हुए हैं भारत में हाइकू पे, जिनमें इनके हाइकू भी लिए गए हैं और उन पर सम्मिलित किए गए हैं उन शोध में। तो जी यहाँ धन्यवाद। आस्था में एक बात मैं भी जोड़ दूं कि अभी जी। पन्ना नायक जी की एक किताब आई है गुजराती हाइकू पे, अरे वाह, तो ये भी मैं मुझे अभी बताया पन्ना जी ने मुझे, तो चलिए ये तो आज इसे फिर सब जगह इस हाइकू। समय हाइकू बहुत लिखा जा रहा जी है। जी जी जी, स्वागत है कृष्णा जी जी। जी शुक्रिया। पहला हाइकू है। भोर के कान रात बीती कहता प्रहरी चांद, हाँ वाह, थामे उजास नीम की फुनगी पे लटका चांद, वाह, सांझ ढली स्वर्ण धूप के पन्ने हुए गुलाबी, वाह, टेसू का छौना नारंगी झबले में लगे सलूना, वाह, चैत विदाई ग्रीष्म की पीठ चढ़ लू चली आई। वाह, बहुत अच्छे, अब बहुत हिम पर है एक, हिम पिघला झरने नदी सोते चेहरे धोते, धूप को लादे चपल गिलहरी चौगिर्द भागे, बादल ओठ छुपा यूं चांद यूं हो तारों से कुट्टी। वाह, एक दो और हैं। नदी जल में नहा के हवाएं दें सूर्य को अर्घ, माँ याद आए बालों में उंगली जो हवा फिराए। आहा, वाह, बहुत सुंदर, जी धन्यवाद। बहुत सुंदर। बहुत खूब। भीग गई मैं सावन की झड़ी सी नेह तुम्हारा, वाह वाह। बहुत अच्छे, तुमने मुझे तुमने मुझे जब जब नकारा और संवारा। बहुत अच्छे, बहुत अंतिम धन्यवाद। अंतिम है कि वक्त की शान डरा सहमा आज हर इंसान। अब एक रचना, ये कविता मैंने काफी साल पहले लिखी थी। जब मुझे लिखना आया गिल्ड में जाने के बाद, जो मन के मेरे जज्बात थे उनको मुझे शब्दों में कहना आया, ये मैंने तब लिखी थी। और इसका शीर्षक है चिंता। कहते हैं लोग कोई साथ नहीं निभाता, कहते हैं लोग कोई साथ नहीं निभाता, चिंता से पूछो कैसे नाता निभाया जाता। चिंता तो परछाई है कब अलग किसी से रह पाई है, विरला ही होगा जिसे इसने नहीं घेरा, सबको एक निगाह से देखे ना कोई तेरा मेरा। वाह, बहुत देश अच्छा। बदलो, धन्यवाद। देश बदलो चाहे प्रांत, चहल पहल हो या एकांत, कितना भी दामन छुड़ाओ कब रहने दे ये शांत। सदा प्रतीक्षा में खड़ी पंथ निहारी, बिना हथियार बड़ी चोट मारे, रंग न आकार न इससे किसी को प्यार, बरबस चिपटी रहे जो फूलों संखार। बहुत इससे अच्छा। ही इससे ही जान छुड़ाने को किए 7 समंदर पार, बिना टिकट वीजा बिना आ पहुंची मेरे द्वार। मुझे 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 खुश देखकर भ्रिकुटी को तान, आ बोली मेरे कान, अजी हमसे बचकर कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें नहीं पाइएगा। पाएगा। देखकर उसको वाह, यहाँ यूं देखकर उसको यहाँ यूं मैं तो रह गई दंग, एक आए एक जाए मेरे चेहरे का रंग,
करी मिन्नतें, हाथ पैर जोड़ा, वह तो आदत से मजबूर, उसने कब पीछा छोड़ा। मुस्कुरा कर बोली, कभी तेरा दामन न छोड़ेंगे हम, कसम चाहे ले लो खुदा की कसम। चिंता को छोड़ दो जो तुमको उपदेश सुनाते हैं, लुक छिप कर दिन रात वह भी मुझको ही ध्याते हैं, मुझको ही ध्याते हैं। समय मुझे बताइएगा आस्था आप जी। एक एक कविता और सुनाएं अभी, बहुत जी। अच्छा लग रहा है सुन के कृष्णा जी। शुक्रिया। मेरी कविता का शीर्षक है स्त्री। प्रेम से उद्वेलित हूं तो विष से भी हूं लबरेज, राग द्वेष आक्रोश सब समाहित है मुझ में। क्यों न देख मुझे, नहीं हूं मैं निरीह निसहाय सी, सदियों से सींच रहा है मेरा अनुराग तेरे प्राण। संपूर्ण हूं स्वयं में, मैं किन्हीं दुआओं और मन्नतों का परिणाम नहीं हूं। मैं किन्हीं दुआओं और मन्नतों का परिणाम नहीं, और ना ही किसी पीर की दरगाह के तावीज का असर हूं। बेकदरी और मलाल से सिंचा बड़ा पुख्ता वजूद हूं मैं। गजब की है जिजीविशा मेरी, तभी तो पी लेती हूँ सहज ही सारी तलखियां और कठोरता। बहुत अच्छे। यूं भी कड़वा कसैला पीना किसी साधारण जन के बस की बात नहीं है। जानती हूँ समय से आंख मिलाना, तभी तो जी लेती हूँ, वाह तभी तो जी लेती हूँ लंबी उम्र तक बिना किसी करवा चौथ के व्रत के। वाह, बिना किसी करवा चौथ के। जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही बहुत धन्यवाद, अच्छी बहुत कविता धन्यवाद। कृष्णा जी। बहुत अच्छा लगा। एक छोटी सी कविता और सुना दे। बहुत सुंदर। जी, आंखों का उलाहना। जब हम बहुत ज्यादा लिखने की तरफ चले गए तो उस दिन ये कविता सोची गई आंखों के लिए कि उन्हें कैसा लगता होगा हमारा दिन रात उन्हें जगाना। आंखों का उलाहना, देती है मेरी आंखें मुझे नित्य उलाहना, बेवक्त जगाने का हमें यह तुमने क्या ठाना। चर्राया ये क्या तुम्हें कविताओं का शौक, लगा कहाँ से लिखने का यह संक्रामक रोग। आंखों को शिकायत है, आंखों को शिकायत है मेरी कविताई से, उल्लू सा जगाते हो भावों की लिखाई में। वाह वाह ख्यालों के ख्यालों के शिकंजे में जब तब घिर जाते हो, बेचैन हृदय होता सजा हमें सुनाते हो। दिल बंजर धरती सा, दिल बंजर धरती सा, ना पानी ना माटी, दुख सुख की फिर कैसे चित्तवृत्ति उग आती। घंटों तके शून्य में हम नभ की गहराई में, एक वाक्य बनाने को शब्दों की जुटाई में। सोचों का सफर लंबा कर कर हम थक जाती, दरबान सी पलकें भी झपकन को तरस जाती। कविताओं का घुन कुतरे नींदों के किनारों को, बरबस तुम बांधा करो बेबाक विचारों को। यह भाव निगोड़े क्या मकड़ी के भतीजे हैं, यह भाव निगोड़े क्या मकड़ी के भतीजे हैं, पहली बार बिन सुना। ताने बाने के वाह बिन या फिर से पढ़िए। जी, यह भाव निगोड़े क्या मकड़ी के भतीजे हैं, बिन ताने बाने के कविता बुन लेते हैं। जब तक कलम चले, धन्यवाद, जब तक कलम चले हमें संग जगाते हो, भावों के प्रवाहों पे क्यों न बांध लगाते हो। अंतिम है, पूछो मुई कविता से फिर दिन में क्यों आवारा, पूछो मुई कविता से फिर दिन में क्यों आवारा, पलकों के मिचते ही खटकाए क्यों आद्वारा। जाने सुख क्या मिलता तुम्हें कलम चलाने में,
वाक्यों को मरोड़ते हो मन की समझाने में, अंतिम करते हो मगजमारी एक कवि कहलाने को, शब्दों को उमेटते हो कुछ तालियां पाने को, कुछ तालियां पाने को। वाह वाह, क्या वाह, खूब। बहुत बिल्कुल अच्छा। नवीन, बहुत ही सुंदर। और आपने देख ही लिया कि मकड़ी के भतीजे पे तो सब लोगों की प्रतिक्रिया आ गई। बहुत अच्छा लगा बहुत कृष्णा शुक्रिया जी। और आप पहली बार आई हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जी यहाँ पे जो आपको सुनने वाले हैं वो सभी कवि हैं हमारे अमेरिका के ज्यादातर, जिनका जी मैं एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूंगी। राकेश खंडेलवाल जी हैं, सुमन वरदान जी हैं और घनश्याम जी हैं। मुझे आई ठाकुर कोई नाम दिख रहा है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। शायद विशाखा ठाकुर जी हैं, मुझे पता नहीं है। और मैं लक्ष्मण ठाकुर हूँ। अच्छा, नमस्ते। लक्ष्मण ठाकुर जी हैं, पन्ना नायक जी हैं, सुषमा मल्होत्रा जी हैं, वीना कुमार जी हैं, धनंजय कुमार जी हैं, गरिमा हैं, हमिदा मर्चेंट जी हैं, किरण नाथ जी, मधु खरे जी। मधु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मंजू श्रीवास्तव जी हैं, नरेंद्र टंडन जी हैं, नरेश जी हैं, निशी जी, प्रवीण मिनोचा जी, राधा रानी चौहान जी, रजनी भार्गव जी, उषा मुरुगंथन जी, और विष्णु गुप्ता जी, हरीश नवल जी, स्नेह सुधा नवल जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, सुषमा जी भी अपनी अलग कार्यक्रम कराती हैं और वो सुनने आती हैं, तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और राधा रानी चौहान जी भारत से आई हुई हैं, वो भी हमें सुनने आई हैं। और घनश्याम जी को भी हम सभी जानते हैं, वो भी हमें स्पेशली आज सुनने आए हैं। इतने सभी हैं, जैसे धनंजय जी का भी हमेशा सहयोग मिलता है, आज वो थोड़ी देर से जुड़े, उनका धन्यवाद। सभी के चैट मैसेजेस भी आ रहे हैं और सब पॉपी जी और कृष्णा जी दोनों की ही कविताओं को भावाई दे रहे हैं। आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः कृष्णा जी, हाँ गौतम आपका बोलो। चार कवि गोष्ठी के परिवार में बहुत हाँ थोड़ा बहुत सा मैं सुन स्वागत रही थी है। 7 बजे तक, बोलो। आप सभी का धन्यवाद। और आपको सुनकर बहुत अच्छा लगा। अब मैं शुक्रिया। अपने अगली चलो कवियत्री कोई बात नहीं। मंजू जी को बुलाना चाहूंगी। किसी का म्यूट नहीं है, अगर आप म्यूट कर लें तो अच्छा रहेगा, नहीं तो कोई बात नहीं। मंजू जी हमारे बीच वर्जीनिया मैरीलैंड की कवियत्री हैं, जो हाल ही में हमसे जुड़ी हैं, मतलब अमेरिका से जुड़ी हैं, मूलतः भारत से ही हैं, और कथक डांसर हैं। साथ में इन्होंने अभी लिखना शुरू किया, और ऐसा लिखना शुरू किया कि इनकी अभी अभी एक किताब भी आई है। उसका लिंक मैंने जो ईमेल दी थी उसमें दिया था, आप Amazon और Kindle पे उसको ले सकते हैं। मुझे क्षमा कीजिएगा, मुझे एकदम नाम मेरे सामने नहीं आ रहा है। कोपले 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 कोपले, उसमें इनकी कहमुखरियां हैं, लघु कथाएं हैं, कविताएं हैं, आप सब पढ़ सकते हैं। और ये बहुत अच्छे कार्यक्रम करवाती भी हैं हमारे रीजन में। ये महिला काव्य मंच की वर्जीनिया ब्रांच की प्रेसिडेंट हैं, लिखती भी हैं, और बहुत सारी अपने जो सहेलियां हैं उनको भी कवि बनाने में जुटी हुई हैं, और बहुत प्रोत्साहन करती हैं सभी का, और बहुत अच्छी तरह से मंच संचालन भी करती हैं। जब भी मैं इनको बुलाती हूँ मुझे बड़ी हिचकिचाहट होती है, क्योंकि मंजू जी जब भी किसी को अपने कार्यक्रम में बुलाती हैं उनके लिए भी चंद पंक्तियां लिखती हैं। तो मंजू जी, मुझे माफ कीजिएगा, मेरे पास आपके लिए पंक्तियां नहीं है, पर हृदय में बहुत सारा प्यार और सम्मान है। तो आप आएं और अपनी कविताएं, कहमुखरियां, जो भी आपको सुनाना है वो सुनाएं। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच आस्था, इतना कुछ तूने मेरे बारे में बोल दिया। मैं तो बस अभी बड़ी नवोदित कवित्री हूँ, और इतनी बड़ी हस्तियों के सामने सुना रही हूँ, तो कुछ गलती हो तो मैं पहले ही क्षमा चाहती हूँ।
अभी जैसे कृष्णा जी ने एक कविता सुनाई नारी के ऊपर, इत्तेफाक से मैंने सबसे पहले एक ऐसी ही कविता सामने खोल के रखी हुई थी, तो ऐसे ही कुछ अपने भाव, यहाँ बहुत सारी नारियां उपस्थित हैं तो एक उनको समर्पित कर रही हूँ। कविता का शीर्षक है सृजना। नारी तो एक अद्भुत रचना, नारी तो एक अद्भुत रचना, नारी पर क्या रचना रचना। अपनी देह और अंतर मन से नित गढ़े कहानी यह सृजना। कंचन कोमल देह स्वामिनी, कंचन कोमल देह स्वामिनी, दर्प चांद का भी हर ले तू। अपना मान बचाने हेतु अग्नि परीक्षा भी दे ले तू। भाषा सी बंकिम छवि तेरी, भाषा सी बंकिम छवि तेरी, शब्दों सा तिलिस्म है तुझमें। दीपक सी जल राह दिखाती, प्रखर सूर्य सा ताप भी तुझमें। भावों का संसार है अंदर, ख्वाबों का एक खार समंदर। जिजीविशा जीने की तेरी, रख लेती हर गम बस अंदर। बहुत अच्छे। शुक्रिया। हर रिश्ते की नींव है नारी, प्राण सुरभि अमृत करुणा। सुधा सिक्त आंचल है तेरा, नारी एक निर्झर झरना, नारी एक निर्झर झरना। बहुत अच्छे। थैंक यू सो मच। बहुत और सुंदर। एक कविता जिसका शीर्षक है बेनाम रिश्ते। बहुत सारे रिश्ते हम बनाते हैं पर कुछ रिश्ते बेनाम होते हैं, उसके ऊपर कुछ भाव है कि कुछ रिश्ते दिल के बड़े करीब होते हैं, कुछ रिश्ते दिल के बड़े करीब होते हैं, सगे तो नहीं होते पर बड़े अजीज होते हैं। वाह, अजीज होते हैं जी। जिस्मों को छूने की ख्वाहिश तो नहीं रखते, जिस्मों को छूने की ख्वाहिश तो नहीं रखते, पर रूह को गहराई तक छू जाते हैं। हाँ हाँ। फलक पर चमकते चांद से पकड़ से दूर होते हैं, फलक पर चमकते चांद से पकड़ से दूर होते हैं, पर आंख बंद करो तो दिल की धड़कन में बसे होते हैं। मुट्ठी में कैद करना तो नामुमकिन होता है, पर हथेलियों की गर्माहट में महसूस होते हैं, हथेलियों की गर्माहट में महसूस होते हैं। नाम तो नहीं होता, बेनाम होते हैं, पर गुमनाम सी जिंदगी का मुकाम होते हैं, गुमनाम सी जिंदगी का मुकाम। वाह, क्या कॉम्बिनेशन है। वाह, थैंक यू। बहुत ही सुंदर। और ये जो चार कवि गोष्ठी का परिवार है, ऐसा लगा आपने उनके लिए कहा है। जी बिल्कुल, वही मैंने कहा कि हम बहुत सारे रिश्ते बनाते हैं और पर बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं जो करीब नहीं होते लेकिन वो बहुत अजीज होते हैं। तो ऐसा ही आजकल आभासी पटल पर हो रहा है कि रिश्ते ऐसे बने हैं जो बहुत अजीज लगते हैं। बिल्कुल जी। और एक कविता सुना रही हूँ, रंग नहीं धर्मों को चुनते। कविता का शीर्षक है रंग नहीं धर्मों को चुनते। जीवन के इन गलियारों में रंग अनोखे रंग जमाते, अद्भुत अपना असर दिखाते। जीवन के इन गलियारों में रंग अनोखे रंग जमाते, अद्भुत अपना असर दिखाते। अगणित रंग अवनी पर बिखरे, धरा का अनुपम रूप है निखरे। पर इंसाने पहना चश्मा, पर इंसाने पहना चश्मा, धर्म जाति का ठप्पा चस्पा रंगों पर। हरा रंग समृद्धि का द्योतक, धरती पर साम्राज्य है इसका। पर जब जोड़ा इसका नाता एक धर्म और एक वर्ग से, नफरत का रंग बना बेचारा इंसा इंसा का बंटवारा। केसरिया उगते सूरज का, केसरिया उगते सूरज का जीवन को आह्लादित करता, ऊर्जा से हर पल भर देता। पर मानव की सोच है खोटी, पर मानव की सोच है खोटी, भगवा कह इसको दुत्कारा, राजनीति का है हरकारा। थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। धन्यवाद। हरे रंग को आयत सौंपी,
हरे रंग को आयत सौंपी मंदिर को केसरिया ध्वज। गोरे काले में बट इंसान ने कर दी दीवारें सज। गोरे काले में बट इंसान ने कर दी कितनी दीवारें सज। हवा का कोई रंग ना होता, हवा का कोई रंग ना होता, पानी भी बेरंगा होता, लाल सभी का लहू है होता, ईश्वर ने ना खींची रेखा, उसका भी कोई रंग ना होता। ईश्वर ने ना खींची रेखा, उसका भी कोई रंग ना होता। वाह रंग नहीं इंसान को चुनते, रंग नहीं इंसान को चुनते, रंग नहीं धर्मों को चुनते, रंग नहीं शब्दों को चुनते। रंग खुशी में रंग गमी में जज्बातों का बाना बुनते, मन के भावों के संग ढलते, मन के भावों के संग ढलते। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज के माहौल में बहुत उपयोगी कविता। थैंक यू सो मच। आस्था, अगर समय है तो मैं 3-4 कहमुकरियां सुना दूं? जी, थोड़ा सा समय। हाँ बस जी। ठीक है, 2-3 मैं बिल्कुल। कहमुकरी लिखती हूँ जो अमीर खुसरो जी की विधा है। तो मेरी बुक में भी 100 कहमुकरियां संकलित हैं, तो मैं बस 3-4 सुनाती हूँ छोटी छोटी। स्वागत है। ये 4 लाइनर्स होती हैं। रंग रसिया वो है रंगीला, आंख तरेरे बड़ा हठीला, ना बोले घर सूना होता, क्या सखी साजन ना सखी तोता। बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। भांति भांति के रूप है धरता, जोर जोर से कभी गरजता, डर जाता है मन यह घायल, क्या सखी साजन ना सखी बादल। कितनी खुशबू संग में लाता, सांसों को मेरी महकाता, देख उसे सब जाऊं भूल, क्या सखी साजन ना सखी फूल। फूल। थैंक यू सो मच। एक छोटी सी और सुना दीजिए, क्योंकि मैं भाप रही हूँ, सबको बहुत मजा आ रहा है ये अच्छा, सुनने तो मैं में। एक दो और ऐसे सुना एक देती दो हूँ। और सुनिए। हाँ, ज्ञान भरा है उसमें कितना, गर्व करूं मैं उस पर कितना, कितने उसको मिले खिताब, क्या सखी साजन ना किताब। मुझे लगा गूगल। वो एक्चुअली 3rd लाइन और 4th लाइन की एंड वर्ड मैच करना चाहिए। हर उत्सव में वह है आता, सबको संग में खूब नचाता, मीठे लागे उसके बोल, क्या सखी साजन ना सखी ढोल। ढोल। मीठे बोल और ढोल, वाह बहुत अच्छा। कसा बदन कद काटी ऊंची, कसा बदन कद काठी ऊंची, सुने न कहना नाक है ऊंची, मुझको लेकर सरपट दौड़ा, क्या सखी साजन ना सखी घोड़ा। घोड़ा। थैंक यू। मुझे लगता है मेरा समय हो गया है, तो समय आप ही का है। थैंक यू सो मच। आप लोगों को अच्छा लगा और मेरा सौभाग्य कि मुझे इतने वरिष्ठ लोगों के बीच में सुनाने का मौका मिला। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आस्था, तुम्हारा धन्यवाद कि तुमने मुझे आमंत्रित किया। अरे आप आई, आपने आमंत्रण स्वीकार किया और इतनी अच्छी कहमुकरियां और कविता सुनाई, हमें बहुत अच्छा लगा। और मंजू जी जब भी अपने कार्यक्रम में भी बुलाती हैं तो बहुत प्रेम पूर्वक बुलाती हैं, और जब आती हैं तो भी ऐसा लगता है कि प्रेम का पर्यायवाची है ये। तो बहुत। और अभी हम बात कर रहे थे आभासी दुनिया, तो ये आभासी दुनिया की ही देन है। मैं इनसे हम इतने पास रहते हैं वर्जीनिया में, इनकी बेटी से मिलती हूँ पर इनसे आज तक कभी मिली नहीं हूँ। जी, तो वही है कि ऐसा नहीं है कि ये जो महामारी आई उसने सब कुछ गलत ही गलत किया। ये बहुत बड़ी एक देन हुई है जो हम विश्व भर के कितने सब ही जनों से जुड़ गए हैं। ये बहुत अच्छा है। और जब लोगों से जुड़ने की बात होती है, अगर कोई अमेरिका में आता है और उसको हिंदी से इतना सा भी प्रेम होता है और वो कुछ भी करना चाहता है, तो वो अनूप भार्गव जी के पास जाता है।
और वो एक ऐसा नाम है जो, जैसे मैं कह रही थी कि मंजू जी मेरे लिए प्रेम की पर्यायवाची हो गई हैं, तो अनूप जी जो हैं वो हिंदी से प्यार के पर्यायवाची हो गए हैं, या फिर किसी भी कवि सम्मेलन का पर्यायवाची हो गए हैं। जितने भी आप कुछ भी सभा में हो या कॉन्सुलेट की बात हो, एक ही नाम हर जगह सामने आता है, जो है अनूप भार्गव जी। और हम इतने आज भाग्यवान हैं कि वो वाला नाम अनूप व्यक्तित्व हमारे सामने हैं, हमारे चौथे कवि के लिए। और मैंने उनको सबसे बाद में इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं जानती हूँ कि आधे से ज्यादा लोग सिर्फ उन्हीं को सुनने के लिए बैठे हैं। तो मैं अपनी ऑडियंस को बनाए रखना चाहती हूँ कि अनूप जी फाइनली हमारे बीच में आ गए हैं। और सब जानते ही हैं, लेकिन ये हृदय से कवि हैं, व्यवसाय से कंप्यूटर सलाहकार हैं। और ये अपने बारे में एक बात बताना चाहते हैं कि यूं तो 6-7 साल की उम्र से लिख रहे हैं, पर 11 वर्ष की उम्र में जब इनकी पहली कविता छपी तो इनको 21 रुपए मिले, जो आज तक की इनकी सबसे बड़ी कमाई है। तो जो 21 रुपए को अपनी सबसे बड़ी कमाई कह रहा है, उसके कवि मन का हमें वैसे ही पता चल जाएगा। आज इन्होंने कई सारे प्रोजेक्ट्स अपने हाथ में लिए हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, जैसे ई कविता, ई चिंतन समूह की स्थापना करी है, कविता कोश बनाया है, अब एक कविता की पाठशाला जो है वो प्रोजेक्ट इनका चल रहा है। और आजकल ये जिसमें बहुत जोर शोर से काम कर रहे हैं वो है हिंदी से प्यार है। और एक शायद न्यूयॉर्क के जो भारतीय कॉन्सुलेट है उसकी वेबसाइट पर हिंदी की पत्रिका भी ये निकालने जा रहे हैं। अगर मैं ठीक हूं तो उसका नाम शायद अनन्य जी अनन्य नाम से ये पत्रिका निकलेगी, जिसमें ये कह रहे हैं कि हम सभी जितने लोग हैं उनका योगदान रहेगा। तो हम वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और अब बिना किसी विलंब के अनूप जी, मंच आपका है, आप आए और हमें अपने काव्य पाठ से भिगोएं। बहुत बहुत धन्यवाद आस्था, इतने सुंदर मीठे परिचय के लिए। तो सबसे पहले तो मैं कुछ लोगों को जो मैं काफ़ी समय के बाद देख रहा हूँ उनको मैं नमस्कार करना चाहूँगा। सुमन वरदान जी को काफ़ी समय के बाद मैं देख रहा हूँ। धन्यवाद। लक्ष्मण ठाकुर जी को तो अरसा हो गया देखे हुए, बहुत बहुत समय के बाद। और पन्ना नायक जी को मैं नमस्कार प्रणाम करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपना समय निकाल के हमारा आग्रह स्वीकार किया यहाँ आने के लिए। तो अब चलिए मैं सीधा सीधा कविता पर आता हूँ। और मैंने सोचा नहीं है क्या सुनाऊंगा, लेकिन बस जो दिमाग में आएगा। तो पहले मैं कुछ छोटी छोटी ही कविताएं लिखता हूँ, बहुत छोटा सा कवि हूँ मैं। तो ये कुछ बातचीत की शैली में मैंने कुछ लिखी हैं कविताएं। रात, चांद, सुबह, चांदनी, दोपहर। तो मैं बस ये कुछ जो है वो एक कविताओं की कविता है, एक तरह से छोटी छोटी कविताएं मिलके एक बनाने की मैंने कोशिश की है। तो देखिए, मैंने कहा कि देखो मान लो कल रात तुम मेरे सपनों में आई थी। देखो मान लो कल रात तुम मेरे सपनों में आई थी, वरना सुबह सुबह मेरी आंखों की नमी का मतलब और क्या हो सकता है। वाह 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 वाह। दूसरा चित्र देखिए कि चलो अब उठ जाओ। नायिका, सुबह हो गई है, नायिका उठी नहीं है अभी पूरी तरह से, और उसकी खिड़की से सूरज झांकता है। तो उसको देखिए, मैंने कहा कि चलो अब उठ जाओ और जमाने को अपने चेहरे की जरा सी रोशनी दे दो। कि चलो अब उठ जाओ और जमाने को अपने चेहरे की जरा सी रोशनी दे दो। देखो सूरज खुद तुम्हारी खिड़की पर तुमसे रोशनी मांगने आया है।
धन्यवाद। देखिए कि मैं सोते सोते चौंक कर उठ जाता हूं। मैं सोते सोते चौंक कर उठ जाता हूं। तुमने जरूर कोई बुरा ख्वाब देखा होगा। वाह, वाह, बहुत खूब, बढ़िया बढ़िया। बहुत खूब। अब देखिए, एक पुरानी कविता है, उसमें कुछ जोड़ने की कोशिश की है मैंने। तो पहली दो पंक्तियां जो थी आपने शायद सुनी हो कि कब तक लिए बैठी रहोगी मुट्ठी में धूप को। कब तक लिए बैठी रहोगी मुट्ठी में धूप को। जरा हथेली को खोलो तो सवेरा हो। वाह वाह, बहुत बहुत सुंदर। खूब, बात, बहुत खूब, क्या बहुत बात। खूब। इसके बाद देखिए, मैंने दो पंक्तियां और जोड़ने की कोशिश की हैं कि दिन के उजाले में तेरी थाह नहीं पड़ती है। तो मुझे कहा गया था, हरीश नवल जी बैठे हैं, उन्होंने कहा कि कविता में जब उल्टी बात कही जाए, जब विलोम कहा जाए, तो कुछ सौंदर्य पैदा होता है। तो आपने देखा होगा कि अंधेरे में था न पड़ना, तो वो है। तो मैंने कहा कि दिन के उजाले में, कि दिन के उजाले में तेरी थाह नहीं पड़ती है। बाहों में अगर आओ तो अंधेरा हो। मुट्ठी को अगर खोलो तो सवेरा हो। बाहों में अगर आओ तो अंधेरा हो। बहुत खूब। और एक, हाँ, और देखिए, ये भी ताजा ताजा है कि जो अपनी अध जगी आंखों को तुमने खोल कर देखा। अध जगी, जो अपनी अध जगी आंखों को तुमने खोल कर देखा। अचानक से कई सूरज उतर आए हैं आंगन में। वाह वाह वाह। जो अपनी अध जगी आंखों को तुमने खोल कर देखा। अचानक से कई सूरज उतर आए हैं आंगन में। धन्यवाद। एक कविता देखिए कि तुम कई बार इस तरह चुपचाप मेरे जहन में उतर जाती हो। कि तुम कई बार इस तरह चुपचाप मेरे जहन में उतर जाती हो कि मुझे अपनी तन्हाई का भ्रम होने लगता है। वाह, क्या बात है, बहुत बहुत अच्छा। बढ़िया। बात है। बहुत सुंदर। कि बहुत तुम कई बार इस तरह चुपचाप मेरे जहन में आकर बैठ जाती हो कि मुझे अपनी तन्हाई का भ्रम होने लगता है, और मैं एक बार फिर से तुम्हारे बारे में सोचने लगता हूं। वाह, बहुत अच्छा। बहुत खूब। शुक्रिया, धन्यवाद। एक अभी मैंने फेसबुक पे डाली थी कि जब शब्द अधिक महत्वपूर्ण होने लगे, जब शब्द अधिक महत्वपूर्ण होने लगे और भावनाएं गौण। जब शब्द अधिक महत्वपूर्ण होने लगे और भावनाएं गौण, तो कोलाहल में भी गूंजने लगता है मौन। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ, बहुत आज ही सुंदर। मैंने पढ़ा ये, बहुत अच्छा। बहुत ही कमाल का है ये, बहुत ही जी। कमाल का। धन्यवाद। कि जब शब्द अधिक महत्वपूर्ण होने लगे और भावनाएं गौण, तो कोलाहल में भी गूंजने लगता है मौन। ऐसे में शब्दों के अर्थ बदल लेना ही उचित है। बहुत अच्छी। धन्यवाद। तो शब्दों पर ही एक और कविता देखिए कि तुम्हारे शब्द मुझ तक पहुंच ही कहां पाते हैं। तुम्हारे शब्द मुझ तक पहुंच ही कहां पाते हैं। अक्सर जमाने की जबरदस्ती ओढ़ाई गई चाशनी में फिसल के लौट जाती हैं। बहुत खूब, बहुत अच्छा। कि तुम्हारे शब्द मुझ तक पहुंच ही कहां पाते हैं। अक्सर जमाने की जबरदस्ती ओढ़ाई गई चाशनी में फिसल के लौट जाते हैं। तुम्हारे होठों के गोल होने से शुरू होकर शब्दों के मेरे कान तक पहुंचने का समय एक युग के समान लगता है।
वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। कि तुम्हारे शब्दों के, तुम्हारे होठों के गोल होने से शुरू होकर शब्दों के मेरे कान तक पहुंचने का समय एक युग के समान लगता है। किताबों में पढ़ा था प्रकाश की गति ध्वनि से तेज हुआ करती है। किताबों में पढ़ा था प्रकाश की गति ध्वनि से तेज हुआ करती है। शायद इसीलिए तुम्हारे आंखों से कहे बोल तुम्हारे शब्दों से पहले मेरी आंख की कोर तक पहुंच के ठहर जाते हैं। तुम्हारे शब्द मुझ तक पहुंच ही कहाँ पाते हैं। गजब गजब अनूप जी, गजब गजब। बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। शुक्रिया शुक्रिया। एक रुबाई देखिए कि मीठी यादों की एक निशानी देखूं, मीठी यादों की एक निशानी देखूं, जज्बों में पहचान पुरानी देखूं, और मैं जिसमें किरदार हुआ करता था, मैं जिसमें किरदार हुआ करता था, तेरे चेहरे पे वो कहानी देखूं। मीठी यादों की एक निशानी देखूं, जज्बों में पहचान पुरानी देखूं, मैं जिसमें किरदार हुआ करता था, तेरे चेहरे पे वो निशानी देखूं। वाह, धन्यवाद। बहुत सुंदर। एक आध मुक्तक और देखिए कि गुनगुनी सी हवा है बहूं न बहूं, गुनगुनी सी हवा है बहूं ना बहूं, अजनबी वेदना है सहूं ना सहूं, और ख्वाब की आबरू को बचाना ही है। पंक्ति पे ध्यान चाहूंगा कि गुनगुनी सी हवा है बहू ना बहू, अजनबी वेदना है सहू ना सहू, ख्वाब की आबरू को बचाना ही है। मैं थोड़ा गड़बड़ हो गई फिर से सुनिए। गुनगुनी सी हवा है बहू ना बहू, अजनबी वेदना है सहू ना सहू, मुस्कुराते हुए गीत और छंद में अजनबी वेदना है कहूँ ना कहूँ ना कहूँ, कहूँ ना कहूँ, बहुत सुंदर। अजनबी वेदना है कहूँ कहूँ ना ना कहूँ। कहूँ। वाह, और दूसरी देखिए कि हार कर जो न हारे जवानी लिखो, जवानी की परिभाषा दे रहा हूं कि हार कर जो न हारे जवानी लिखो, और दिल में गड़ जाए गहरी निशानी लिखो, और ख्वाब की आबरू को बचाना ही है, ख्वाब की आबरू को बचाना ही है। उन अधूरे पलों को कहानी लिखो, अधूरे पलों को कहानी लिखो, उन अधूरे पलों को अरे वाह, लिखो। एक मैंने गणित पे कुछ कविताएं लिखी थी, उसमें से एक मेरी पुरानी है लेकिन उसको मैंने फिर आगे बढ़ाया है, तो मैं सुनाना चाहूंगा जी। तो पहली आपने सुनी होगी, वो 4 पंक्तियों की है, लेकिन वो क्योंकि दूसरी से जुड़ी है इसलिए मैं सुना रहा हूं कि मैं और तुम वृत्त की परिधि के अलग अलग कोनों में बैठे 2 बिंदु हैं। कल्पना कीजिए कि मैं और तुम वृत्त की परिधि के अलग अलग कोनों में बैठे 2 बिंदु हैं। मैंने तो अपने हिस्से का अर्धव्यास पूरा कर लिया, मैंने तो अपने हिस्से का अर्धव्यास पूरा कर लिया, क्या तुम मुझसे मिलने के लिए केंद्र पर आओगी? बहुत अच्छा। बहुत खूब। बहुत तो बढ़िया। देखिए ये तो था इसका पार्ट 1। अब इसका जो पार्ट 2 है वो कि क्या होता है, देखिए फिर तो ये तो तय हो गया कि केंद्र पर मिलना है, मतलब, है ना। तो फिर ये है दूसरा भाग है इसका कि हाँ चले तो थे हम दोनों ही, हम हाँ चले तो थे हम दोनों ही एक दूसरे की तरफ,
पर शायद राह कुछ अलग थी। चले तो थे हम एक दूसरे से मिलने के लिए, मगर राह कुछ अलग थी। केंद्र से गुजरे भी, लेकिन अलग अलग समय पर। और अब तुम वहां पहुंच गई हो जहां मैं हुआ करता था, और मैं वहां अकेला खड़ा हूं जहां तुम होना चाहती थी। वाह वाह। कि हाँ, चले तो थे हम दोनों ही एक दूसरे, इसकी अंतिम पंक्ति जिसके लिए पूरी कविता लिखी गई है उस पर ध्यान चाहूंगा कि हाँ, चले तो थे हम दोनों ही एक दूसरे की तरफ, पर शायद राह कुछ अलग थी। केंद्र से गुजरे भी, लेकिन अलग अलग समय पर। और अब तुम वहां पहुंच गई हो जहां मैं हुआ करता था, और मैं वहां अकेला खड़ा हूं जहां तुम होना चाहती थी। संबंध एक सीधी रेखा की तरह क्यों नहीं होते? वाह, बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत बहुत खूब, वाह, बहुत सुंदर, धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत ही अच्छी, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। चलिए, अब मैं, आस्था ने बात की थी वो गूगल से कुछ पूछने की, तो मैंने कुछ गूगल पे प्रेम कविताएं लिखी हैं गूगल से बातचीत करते हुए, तो मैं सुनाने, चलिए उसी से समाप्त करते हैं। तो छोटी छोटी कविताएं हैं जी। तो पहला देखिए कि क्या तुम्हारा नाम गूगल है? क्या तुम्हारा नाम गूगल है? क्योंकि तुम में वो सब है जो मैं अक्सर ढूंढा करता हूं। बहुत अच्छी। मेरा प्रश्न करने से पहले ही 3 सुझाव और 5 उत्तर। कभी आपने गूगल प्रयोग किया है तो आप जानते हैं मैं क्या कह रहा हूं। मेरा प्रश्न करने से पहले ही 3 सुझाव और 6 उत्तर। तुम ना सचमुच में गूगल हो। हाँ, उसका नाम पत्नी भी हो सकता है। नहीं, वो कहने की हिम्मत नहीं हुई तो इसीलिए। अच्छा, फिर देखिए कि मैं जिंदगी का हर एक कठिन प्रश्न गूगल से पूछने के बाद तुम्हारी ओर देखता हूं। मैं जिंदगी का हर एक कठिन प्रश्न गूगल से पूछने के बाद तुम्हारी ओर देखता हूं, और अक्सर तुम जो कहती हो वही सच मान लेता हूं। मैं जिंदगी का हर एक कठिन प्रश्न गूगल से पूछने के बाद तुम्हारी ओर देखता हूं, और तुम जो कहती हो वही सच मान लेता हूं। गूगल, तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? गूगल को नाराज नहीं कर सकते, तो जरा उसको, चलिए। अच्छा, फिर देखिए कि सुनो गूगल, ऐसा नहीं कि मुझे किसी प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम। ऐसा नहीं कि मुझे किसी प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम, लेकिन कभी कभी एक लंबे एकांत और चुप्पी के बाद बस तुमसे बात करने को जी चाहता है। और एक बहुत अच्छी। धन्यवाद, धन्यवाद। एक अंतिम है जी। कि सुनो गूगल, दुनिया भर की किताबें पढ़ ली हैं तुमने। कि सुनो गूगल, दुनिया भर की किताबें पढ़ ली हैं तुमने, हर सवाल का जवाब है तुम्हारे पास। तो फिर बताओ वो मेरे बारे में क्या सोचती है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। धन्यवाद बहुत बहुत कविताएं सुनने के लिए। आपका भी बहुत बहुत आभार अनूप जी। हमेशा मेरे 4 कवि गोष्ठी में अगर मेरे पास कवि नहीं होते, या तो ये कवियों के सुझाव देते हैं या मैं इनको एक मैसेज करती हूँ और ये कई कवियों की सूची मुझे दे देते हैं, तो उसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार अनूप जी।
मैं बहुत ज्यादा अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि देखिए आज 34 लोग इससे जुड़े हैं और मुझे पता है ये हमारे कवियों का ही वर्चस्व है जिसकी वजह से हमारे श्रोतागण बढ़ते जा रहे हैं। और मैं फिर से श्रोताओं का एक बार, मुझे पता है कि थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है पर क्योंकि आपने 1 घंटा हमें सुना है, मैं श्रोताओं का भी नाम लेना चाहूंगी। किरण नाथ जी, कृष्णा वर्मा जी, राकेश खंडेलवाल जी, नरेंद्र टंडन जी, अजय और पुष्पा दशोत्तर जी, बेनी जी, धनंजय कुमार जी, गरिमा जी, गीता कौशिक रतन जी, हामिदा मर्चेंट जी, हरीश नवल जी, लक्ष्मण ठाकुर जी, मधु खरे जी, मंजू श्रीवास्तव जी, मोनिका मनोचा जी, नरेश जी, निशी जी, पन्ना नायक जी, प्रवीण मनोचा जी, राधा रानी चौहान जी, रजनी भार्गव जी, सुषमा मल्होत्रा जी, उषा जी, वीना कुमार जी, विष्णु गुप्ता जी, घनश्याम जी और स्नेह सुधा नवल जी। आप सभी ने हमारे आज के 4 कवियों को इतनी अच्छी तरह से सुना। कृष्णा वर्मा जी, अनूप भार्गव जी, पॉपी जी और मंजू जी को। और हमें हर बार की तरह ऐसा ही लग रहा है कि कार्यक्रम अंत ना हो और हमारे जो एक श्रोता हैं जो बहुत बड़े कवि भी हैं, संगीत उनको आशु कवि भी कहा जाता है, और राकेश खंडेलवाल जी, वो हर बार आते हैं और वो मेरा काम बहुत आसान कर देते हैं क्योंकि वो हमारे चारों कवियों के लिए कुछ कहते हैं और इतना सुंदर कहते हैं कि उसके बाद कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। तो राकेश जी, मैं चाहूंगी कि हर बार की तरह आप आएं और अपने आशु कविता से हमारे आज के चारों कवियों का धन्यवाद करें या जो भी। धन्यवाद आस्था। तो पॉपी की हो कलम तुलिका, पॉपी की हो कलम तुलिका या अनूपता काव्य विलक्षण, और मंजू छाँव में हर एक कविता होती है बस कृष्णा अर्पण। वाह और वाह। आज 20 को हुई 20वीं 4 कवि की सरस गोष्ठी, हर महीने का शुक्र तीसरा लेकर आता है आकर्षण। क्या बात है। वाह वाह, बहुत ही सुंदर। तो देखिए ऐसे श्रोतागण किसी को मिले तो और क्या चाहिए। तो गोष्ठी तो अपने आप में सफल है ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी आए हर बार की तरह। और जी हाँ, ये हमारी 20वीं गोष्ठी थी इसलिए। और देखिए मैंने नहीं सोचा लेकिन राकेश जी ने बताया कि 20 को 20वीं गोष्ठी हुई है, 20 मई है आज। तो उसके लिए भी सभी का धन्यवाद। फिर से मिलेंगे अगले महीने की 4 कवि गोष्ठी के साथ, किन्हीं और 4 कवियों के साथ। जितने भी श्रोता हैं, जितने हमारे 4 कवि हैं, उनका हृदय से धन्यवाद। नमस्कार।